नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मत और बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। चुनावों में थप्पड़ कांड की गूंज। हार्दिक पटेल को गुजरात के सुरेंद्रनगर में चुनावी सभा के दौरान पड़ा थप्पड़। बलदाना गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल। हार्दिक बीजेपी पर जनसभा में कर रहे थे हमला। गुजरात के सुरेंद्रनगर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर हार्दिक कर रहे थे जनसभा। हार्दिक का बड़ा बयान, बीजेपी कर रही है मुझे मरवाने की कोशिश। हार्दिक के समर्थकों ने की थप्पड़ मारने वाले की पिटाई। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है और 2 चरण के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं, वैसे वैसे थप्पड़ और जूता कांड की गूंज इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिल रही है। कल ही दिल्ली में बीजेपी की एक कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता पर जूता फेंकने की एक घटना सामने आई थी और आज गुजरात के सुरेंद्रनगर में कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल पर जनसभा में हुआ थप्पड़ से हमला। गुजरात के सुरेंद्रनगर में चल रही थी हार्दिक की जनसभा। हार्दिक ने जारी किया अपना बड़ा बयान, बीजेपी कर रही है मुझे मरवाने की कोशिश। हार्दिक के समर्थकों ने की थप्पड़ मारने वालों की पिटाई। चुनाव में थप्पड़ कांड की गूंज। हार्दिक पटेल को गुजरात में चुनावी सभा के दौरान पड़ा जोर का थप्पड़। बलदाना गांव में कांग्रेस की चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे हार्दिक पटेल। बीजेपी पर जनसभा में हार्दिक कर रहे थे जोरदार हमला। गुजरात के सुरेंद्रनगर की घटना। हार्दिक का बड़ा बयान, बीजेपी कर रही है मुझे मरवाने की कोशिश। थप्पड़ कांड के बाद हार्दिक के समर्थकों ने की थप्पड़ मारने वाले की पिटाई। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा फोन लाइन पे है। राकेश, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे चरण के चुनाव शुरू होने वाले, वैसे वैसे थप्पड़ और जूता कांड लोकसभा चुनावों में प्रवेश कर चुके हैं। कल ही जूता कांड होके चुका है और आज हार्दिक पटेल पर चुनावी जनसभा के दौरान पड़ा थप्पड़। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? बात हम लगातार कर रहे थे, जो मर्यादाएं जुबानी जमाकर के सहारे बाहर आ रही थी और टूट रही थी, उसके बाद में अब ये कहीं ना कहीं आकार लेने लगी। कल जिस तरीके से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता कांड हुआ, जूता उछाला गया, और अभी जिस तरीके से सुरेंद्रनगर, गुजरात के सुरेंद्रनगर के बलदाना इलाके में ये जो थप्पड़ मारा गया है, हार्दिक पटेल के ऊपर हमला किया गया है, कहीं ना कहीं राजनीति की टूटती पराकाष्ठों की कहानी। और साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके का माहौल इस समय देश में है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो विश्वास रखने वाले जो लोग हैं वो इसे किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आप एक तरफ विश्व के ऐतिहासिक लोकतंत्र होने का दावा करते हैं, दूसरा जब आपके देश में इतना बड़ा लोकतंत्र के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, आम आवाम कहीं ना कहीं संसद की दहलीज पर जाने वाले लोगों का चयन कर रही है, ऐसे में इस प्रकार के हमले करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। उमंग, और सबसे बड़ी बात यह देखिए, पार्टी कोई सी भी हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, उम्मीदवार हो, लेकिन इस प्रकार का माहौल आपके जो कारनामे हैं, आपकी जो हरकतें हैं, उसे आम आवाम के सामने पेश करता है। पहले भी हम इस मुद्दे को लेकर तमाम बातचीतें कर चुके हैं, डिबेट कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मर्यादाएं टूट रही है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी जो हार्दिक पटेल पर यह हमला हुआ है, हालांकि हार्दिक पटेल अभी भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी को इस घटना का दोषी मान रहे हैं, जो भी समर्थक वहां पर मौजूद थे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि हार्दिक पटेल की सभा में तमाम लोग वही थे जो हार्दिक पटेल के समर्थक है, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया है उनके ऊपर बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगाया जा रहा है। हार्दिक पटेल पर यह हमला किया गया है। सबसे बड़ी बात है उमंग, हमला किसी के ऊपर भी हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की हरकतें होना आम हो चुकी है, कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य पर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो चित्र जाएगा, जो चित्र प्रस्तुत होगा, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मिंदा करेगा और इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। उमंग जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि विश्व में भारत की, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय लोकसभा चुनाव है तो विश्व में भारत की तस्वीर, ये जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, भले ही वो किसी भी पार्टी के हो, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार की परिपाटी ये नेता और कार्यकर्ता डाल रहे हैं, उससे सबसे पहले तो भारत की जनता में क्या संदेश जा रहा है और विश्व में भारत की जो छवि खराब हो रही है इस तरह की घटनाओं को लेकर, उससे ये नेता लोग सबक नहीं सीख रहे। तो आखिर कब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी? और अभी तक आप ये देख लीजिए कि किसी भी पार्टी का कोई बयान यहां पर नहीं आया, ना ही चुनाव आयोग की कोई प्रतिक्रिया आई है।
देखिए उमंग, संवैधानिक व्यवस्थाओं को इस मामले में दुरुस्त होना होगा, चुनाव आयोग को सख्त होना होगा। जिस तरीके से आजम खान का बयान, योगी आदित्यनाथ का बयान, मेनका गांधी का बयान और उसके बाद में जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, ये तमाम वो बयानात है जो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं पोलराइजेशन को लेकर के जो प्रयास किए जाते हैं, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के जो प्रयास किए जाते हैं, ये उसी की बानगी है। और जब आपको ये लगने लगता है, पहले भी हमने कहा है कि जब आपको ये लगने लगता है कि सामने वाला दावेदार मजबूत है, सामने वाला कैंडिडेट हमारी पार्टी पर भारी पड़ रहा है या हमसे लीड कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात है आपकी कुंठा कहीं ना कहीं इस प्रकार के कारनामों को जन्म देती है। आपके आरोपों के जरिए आपकी कुंठित मानसिकता बाहर निकलती है। और जिस तरीके से हमले की कार्रवाई हुई है कल, जिस तरीके से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछाला गया था और उसके बाद में उसे पॉलिश करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी तमाम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कार्यकर्ता हमारा था, हमारा नहीं था। देखिए, कार्यकर्ता किसी का भी हो नहीं हो, लेकिन राजनीति के मंच पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों को ये सोचना होगा, पक्ष और विपक्ष को बैठ करके चिंतन करना होगा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा चित्रण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, कौन सा चित्र वैश्विक मानचित्र पर भेजना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, भारत के लोकतंत्र का ये जो ऐतिहासिक चुनाव होता है, जो 5 साल में होता है, पूरे वैश्विक परिदृश्य की निगाहें इसके ऊपर होती है। पूरा विश्व इन चुनाव को देखता है। और कई मर्तबा आपने सुना भी होगा, तमाम जो चुनाव अधिकारी हैं देश के, जो बड़े चुनाव अधिकारी है, कई मर्तबा देश से बाहर भी गए हैं। दूसरे देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव करवाने के लिए इनको बुलवाया गया है। कहीं ना कहीं जो मान और सम्मान हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं अगर बाहर जाती है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस पायदान पर है। इसमें किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, तमाम पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस प्रकार की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, इस समय जरूरत है सभी पार्टियों को अपने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग लेने की। हमें ऐसा लगता है कि सभी पार्टियों को तुरंत प्रभाव से अपनी सभी दौरे व रैली रोक के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन सबको ये बात समझाने की कि हम हमारी पार्टी की ही छवि हम खराब कर रहे हैं और जनता को यह संदेश देने की जरूरत है। अगर वो जनता, अगर मान लीजिए ये कार्यकर्ता है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता है या आम जनता भी है, तो सभी जनता को एक मंच पर आकर सभी पार्टियों को यह बयान जारी करना होगा कि इस तरह की घटनाएं हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी बदनामी इस तरह की घटनाएं करती हैं, क्योंकि पूरा विश्व इस समय सबसे बड़े लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक चुनाव के ओर नजर गड़ाए बैठा है। और किस प्रकार की छवि हम पेश कर रहे हैं, यह सभी पार्टियों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की और जनता को समझाने की, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी राकेश। देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जो व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने की तैयार की गई है, जिस तरीके चुनाव चरणों में किया जाता है, पूरा विश्व इस चरणबद्ध प्रक्रिया से और सुव्यवस्थित और साफ प्रक्रिया से प्रभावित है। कई मर्तबा इस प्रकार के उदाहरण दिए गए कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ माना गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महाकुंभ में हिस्सा लेते हैं, पूरे विश्व में एक प्रकार की बानगी के तौर पर इसको देखा जाता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर इसे याद किया जाता है। लेकिन जिस तरीके की घटना है 2019 का चुनाव, यूं माना जाए अब तक के तमाम चुनाव की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में जिस तरीके के मंजर देखने को सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के हमलावर कारनामे सामने आ रहे हैं, ये पूरी तरह से शर्मिंदगी वाले कारनामे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेता जिसे आप संसद की दहलीज पर भेजना चाहते हैं, जिसे आप ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व आपके आम आवाम का जाकर के उस संसद के मंदिर में जाकर के बैठेगा, आप अपने उन कार्यकर्ताओं को इशारों पर ये काम करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये नियंत्रण करना होगा। जिन चुनाव आचार संहिता का पालन करने का वादा करके आप नामांकन दाखिल करके आते हैं, चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेते हुए आप कहीं ना कहीं देश के प्रतिनिधित्व करने का दम भरते हैं, आप ही की पार्टी के लोग, आप ही के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटनाओं को अगर अंजाम देते हैं, तो किस तरीके से आप ये कह पाएंगे कि आप एक बेहतर भारत के भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है उमंग, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाषाओं की टूटती मर्यादा हो, किसी प्रकार का हमला हो, इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमला किसी भी तरीके से, आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। आप में दम है, आपके विकास का खाका अगर आपके मानसिक, आपके मन में स्पष्ट है, तो आप आम आवाम के पास में लेकर के जाइए। आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप कितने बड़े बाहुबली है या आपके पास समर्थकों की कितनी भीड़ है। जिस तरीके से एक दिन पहले भी हमने कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा था कि राफेल के मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री को गाली देना या प्रधानमंत्री को पूरी तरह से कटघरे में खड़े करना, ये ठीक नहीं कहा जा सकता है। अगर आपके तथ्यों में दम है तो आप आम आवाम के पास जाइए, वो आपके पक्ष में वोटिंग करेगी। क्योंकि
सब कुछ निर्णायक जो चीज होनी है वो आम आवाम के अंगूठे से होनी है। वही तय करेगा किसको संसद की दहलीज पर पहुंचाना है, किसको बाहर रखना है। इन तमाम चीजों पर सबको गौर करना होगा, वरना इस प्रकार की घटनाएं आए दिन बढ़ने वाली है। और जिस तरीके से भाषा की मर्यादा टूट रही है उमंग, आप ये मान करके चलिए इस बार के चुनाव में जिस तरीके आजम खान की आप बात कर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को आप ले लीजिए, मेनका गांधी को आप ले लीजिए, ये तमाम वो नेता हैं जो फायर ब्रांड छवि को भुनाने के लिए, अपनी एक अलग इमेज स्थापित करने के लिए, अपने उन चंद समर्थकों को खुश करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। लेकिन शायद ये लोग ये भूल जाते हैं कि 125 करोड़ की आबादी वाला देश ये देख रहा है कि कौन सा नेता किस लहजे में बात कर रहा है, कितनी आचार संहिता का पालन हो रहा है और कितनी बार विकास के मुद्दों पर अपनी बात को रख पा रहा है। ये तमाम मुद्दे चुनाव को प्रभावित करने वाले होते हैं, लेकिन चंद समर्थकों की खातिर और अपनी छवि को फायर ब्रांड वाली बनाने के लिए इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देते हैं, जो ठीक नहीं कहा जा सकता है। जी उमंग जी बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि अपने इन नेताओं को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये किसी क्षेत्र का, ये पंचायत का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है और देश की जनता आपकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए, आपके मुंह से निकले हुए हर बोल को देश की जनता सुन रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप खुद क्या उदाहरण देश की जनता के सामने, विश्व के सामने पेश कर रहे हैं। राकेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बता दें कि गुजरात के सुरेंद्रनगर की यह घटना है, जहां कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल की जनसभा चल रही थी। जनसभा के दौरान एक व्यक्ति ने हार्दिक पटेल को जड़ा जोरदार थप्पड़। हार्दिक के समर्थकों ने की थप्पड़ मारने वाले की पिटाई।